वानखेड़े के मैदान पर दिखा संजू सैमसन का विराट अवतार। मैन ऑफ द मैच बनकर भी संजू ने अपना अवार्ड युवा अंग्रेज खिलाड़ी जैकब बेथल को सौंपकर जीता दुनिया का दिल। हार के बाद फूट फूट कर रो पड़े जैकब बेथल, तो संजू के इस महान कदम पर रोया पूरा इंग्लैंड। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड के बीच एक ऐसा मुकाबला हुआ जिसने न केवल रोमांच की हदें पार की, बल्कि खेल भावना की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास में अमर हो गई है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उस भावुक पल की पूरी कहानी जब संजू सैमसन ने अपना अवार्ड कुर्बान कर दिया और कैसे 22 साल के जैकब बेथल ने भारत के खिलाफ अपनी जान झोंक दी। दोस्तों, भारत द्वारा खड़े किए गए 253 रनों के उस हिमालय जैसे विशाल और नामुमकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम जब ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह बिखर चुकी थी और उनके सभी दिग्गज बल्लेबाज घुटने टेक कर सरेंडर कर चुके थे, तब मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े के मैदान पर एक 22 साल के युवा लड़के का ऐसा खौफनाक और विनाशकारी तूफान आया जिसने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया और भारतीय फैंस की सांसें थाम दी। इस लड़के का नाम था जैकब बेथल। बेथल ने आज वो करिश्मा और वो जादुई साहस कर दिखाया जो जोस बटलर, फील साल्ट और जॉनी बेयरस्टो जैसे बड़े बड़े अनुभवी दिग्गज भी करने में पूरी तरह नाकाम रहे। बेथल ने भारतीय गेंदबाजों की उस आग उगलती और खौफनाक गेंदबाजी के सामने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने मात्र 48 गेंदों में 105 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक, अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली शतकीय पारी खेल डाली जिसने एक समय के लिए जीत के जश्न की तैयारी में डूबे टीम इंडिया के खेमे में भी जबरदस्त खलबली, सन्नाटा और खौफ पैदा कर दिया था। अपनी इस जानलेवा पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़े कि गेंद बार बार स्टेडियम की छत से टकराकर बाहर गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि बेथल के बल्ले से आज आग निकल रही है। उन्होंने मैदान पर अपनी पूरी आत्मा और जान झोंक दी थी। वो अकेले अपने दम पर पूरे इंग्लैंड की डूबती नया और करोड़ों उम्मीदों का भारी बोझ अपने कंधों पर उठाए उन्हें जीत की दहलीज तक घसीट कर ले जा रहे थे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी उस वक्त परेशान नजर आ रहे थे क्योंकि बेथल किसी की नहीं सुन रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अंत में किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और ऊपर वाले ने भारत की जीत की कहानी पहले ही लिख दी थी। रोमांच की सारी हदें पार हो चुकी थीं। मैदान पर तनाव चरम पर था और मैच की अंतिम घड़ी में चल रहा था पारी का सबसे निर्णायक 20वां ओवर। इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद और भारत की जीत के सामने एकमात्र सबसे बड़ा कांटा सिर्फ और सिर्फ जैकब बेथल ही बचे थे। 19.1 ओवर यानी आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर जैसे ही बेथल ने एक जोरदार शॉट खेलकर अपनी टीम को जीत के और करीब ले जाने के लिए दूसरा रन लेने की आत्मघाती कोशिश की, वहां बाउंड्री पर तैनात हार्दिक पांड्या ने किसी भूखे चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक रॉकेट की रफ्तार वाला सटीक थ्रो फेंका। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में आई और संजू सैमसन ने बिना 1 मिलीसेकंड की देरी किए बिजली की फुर्ती से गिल्लियां बिखेर दी। अंपायर की उंगली आसमान की तरफ उठी और जैकब बेथल रन आउट हो गए। उसी एक क्षण के साथ इंग्लैंड का वर्ल्ड कप जीतने का बरसों पुराना सपना कांच के टुकड़ों की तरह चकनाचूर होकर मिट्टी में मिल गया। आउट होने के बाद बेथल मानसिक और शारीरिक रूप से इस कदर टूट गए कि वे बीच पिच पर ही बेदम होकर गिर पड़े और अपना चेहरा वानखेड़े की मिट्टी में छिपाकर किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से बहते वो बेबस आंसू और मिट्टी में मिला उनका चेहरा उस करारी हार के गम, उस अकेलेपन और अकेले दम पर मैच न जिता पाने के असहनीय मलाल की गवाही दे रहा था। जैसे ही मैच खत्म हुआ, भारत आधिकारिक तौर पर फाइनल में पहुंच गया और पूरे मुंबई के आसमान में आतिशबाजी होने लगी। जीत के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई तो संजू सैमसन को उनकी 89 रनों की आतिशी, सूझबूझ भरी और मैच जिताने वाली पारी के लिए आधिकारिक तौर पर मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। संजू बड़े गर्व के साथ मंच पर आए, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया उसने वानखेड़े में मौजूद हजारों दर्शकों और टीवी पर देख रहे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को पूरी तरह स्तब्ध और भावुक कर दिया। संजू सैमसन ने अपना अवार्ड अपने हाथों में लेने के बाद माइक संभाला और बेहद भावुक और रूंधे हुए गले से कहा, आज जीत भले ही हमारी हुई है और हम फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन मुझे अपनी अंतरात्मा से यह पूरी ईमानदारी के साथ महसूस होता है कि इस मैन ऑफ द मैच अवार्ड का असली हकदार आज मैं नहीं बल्कि जैकब बेथल है।
जरा सोचिए, जिस तरह से उस 22 साल के युवा लड़के ने 254 रनों के विशाल दबाव में जहां बड़े बड़े खिलाड़ियों के पैर कांपते हैं, वहां अकेले डटकर बल्लेबाजी की और भारतीय आक्रमण के सामने शानदार शतक जड़ा, वह अद्भुत ही नहीं बल्कि वंदनीय था। भले ही आज इंग्लैंड की टीम हार गई हो, लेकिन जैकब बेथल ने आज पूरी दुनिया का दिल और क्रिकेट का असली जज्बा जीत लिया है। मैं बड़े गर्व और सम्मान के साथ यह अवार्ड उन्हें समर्पित करना चाहता हूं और यह ट्रॉफी उन्हें देना चाहता हूं, क्योंकि एक योद्धा का सम्मान करना ही सबसे बड़ा खेल है। संजू के इन शब्दों ने जैसे ही वानखेड़े की फिजाओं में गूंज पैदा की, पूरा स्टेडियम संजू संजू के नारों से गूंज उठा। संजू ने न केवल एक बेहतरीन खिलाड़ी बल्कि एक महान कप्तान और उदार इंसान होने का वो सबूत दिया, जिसने विपक्षी टीम के एक युवा खिलाड़ी के संघर्ष को वो ऐतिहासिक सम्मान दिया जिसकी उसे उस टूटे हुए पल में सबसे ज्यादा जरूरत थी। संजू सैमसन के इन जादुई शब्दों ने पलक झपकते ही वानखेड़े के पूरे माहौल को एक अलग ही भावनात्मक स्तर पर पहुंचा दिया। जहां कुछ पल पहले केवल इंग्लैंड की हार और भारत की जीत का शोर सुनाई दे रहा था, वहां अब खेल भावना की इस अद्वितीय मिसाल पर तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट गूंजी जिसने जीत हार के अंतर को ही मिटा दिया। संजू ने न केवल एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी बल्कि एक बेहद महान और संवेदनशील इंसान होने का वो सबूत दिया, जिसने विपक्षी टीम के युवा खिलाड़ी के संघर्ष और उसकी मेहनत को उस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जिसकी बेथल को उस टूटे हुए वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत थी। संजू सैमसन का यह विशाल हृदय और खेल भावना का अद्भुत प्रदर्शन देखकर वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अपनी सीटों से एक साथ खड़े हो गए। यह एक ऐसा स्टैंडिंग ओवेशन था जिसने पूरे मैदान को हिलाकर रख दिया। वह दृश्य वाकई क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया जब संजू ने आधिकारिक रूप से मंच पर युवा जैकब बेथल का नाम पुकारा। जैसे ही संजू ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड बेथल के कांपते हुए हाथों में सौंपा, वह युवा अंग्रेज खिलाड़ी अपनी भावनाओं के बांध को संभाल नहीं पाया और उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। बेथल के चेहरे पर जो हैरानी, अविश्वास और गहरे सम्मान का मिश्रित भाव था, उसने टीवी के सामने बैठे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को भी रोने पर मजबूर कर दिया। संजू के इस निस्वार्थ कदम ने पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर यह डंके की चोट पर साबित कर दिया कि भारतीय खिलाड़ी केवल मैदान पर मैच जीतना ही नहीं जानते, बल्कि वे अपनी असीम उदारता, संस्कार और विनम्रता से पूरी दुनिया का दिल जीतना भी बखूबी जानते हैं। अवार्ड को अपने सीने से लगाने के बाद जब जैकब बेथल ने भारी मन और रूंधे हुए गले से माइक संभाला, तो उन्होंने भारत और संजू सैमसन के सम्मान में एक ऐसा बयान दिया जिसने न केवल भारतीयों का बल्कि पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया। बेथल ने सिसकते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं आज अपनी हार से बहुत ज्यादा निराश और अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी टीम को जीत की दहलीज के इतने करीब लाकर भी छोड़ दिया। मैंने इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचाने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी थी, लेकिन मुझे यह मानना पड़ेगा कि भारत की घातक गेंदबाजी और खासकर उनकी अद्भुत फील्डिंग का इस समय दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन संजू सैमसन ने आज मेरे लिए जो किया है, उनकी उस एक दरियादिली ने मेरा सारा दर्द और मेरी सारी निराशा पल भर में भुला दी है। भारत न केवल मैदान के भीतर एक महान और अजेय टीम है, बल्कि वे लोग दिल के भी बहुत बड़े और उदार हैं। संजू भाई ने आज मुझे जो सम्मान दिया है, उसे मैं ताउम्र अपने जहन में याद रखूंगा। बेथल ने आगे भारत को शुभकामनाएं देते हुए कहा, मैं आज भले ही हारने वाली टीम का हिस्सा हूं, लेकिन मैं टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस तरह का क्रिकेट वे खेल रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वे ही इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएंगे और चैंपियन बनेंगे। दोस्तों, संजू सैमसन की यह अभूतपूर्व दरियादिली और जैकब बेथल का वो अविश्वसनीय संघर्षपूर्ण शतक इस T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल को इतिहास में हमेशा इन दो खिलाड़ियों के अटूट जज्बे और खेल भावना के लिए याद रखा जाएगा। बेथल ने भले ही आज मैच गंवा दिया हो और वे अपनी टीम को फाइनल में न ले जा सके हों, लेकिन अपनी 48 गेंदों में 105 रनों की उस साहसी पारी से उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे विश्व क्रिकेट के अगले महा सुपरस्टार हैं और आने वाले समय में वे इंग्लैंड की टीम के सबसे बड़े स्तंभ बनेंगे। संजू ने आज यह दिखा दिया कि एक सच्चा खिलाड़ी वही है जो विपक्षी के संघर्ष का सम्मान करे, और बेथल ने दिखा दिया कि हार कर भी कैसे दुनिया का दिल जीता जाता है। अब दोस्तों, असली सवाल तो आपसे है, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन ने बेथल को अपना अवार्ड सौंपकर खेल भावना की अब तक की सबसे बड़ी मिसाल पेश की है? क्या संजू का यह कदम उन्हें क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा जेंटलमैन बनाता है? और क्या आपको भी जैकब बेथल की बल्लेबाजी देखकर यह यकीन हो गया है कि वे भविष्य में इंग्लैंड के सबसे महान बल्लेबाज बनेंगे?
अपनी कीमती और जज्बाती राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट फॉर संजू और फ्यूचर स्टार बेथल लिखकर जरूर साझा करें। क्या भारत अब फाइनल में भी इसी ताकत के साथ इतिहास रचेगा? अपनी राय देना न भूलें और क्रिकेट की हर ऐसी भावुक और धमाकेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।